नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं डब्ल्यू 2025 वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2025 वैकेंसी का क्या सिलेबस आया है नया और इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और इसके साथ में अगर आप डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए फ्री टेस्ट सीरीज और इसके साथ में ही आप सभी के लिए रामबाण क्लासेस, मैराथन क्लासेस भी ब्राइट एग्रो क्लासेस आप सभी के लिए स्टार्ट करने को जा रहा है। उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ में ही आप सभी को इसी चैनल पर आगे का जो स्टडी मटेरियल है इसी चैनल पर मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और इसके साथ में ही जो डब्ल्यू 2025 का जो एग्जाम रहेगा उसके सिलेबस में चेंजेस कर दिए गए हैं, क्या क्या चीजें ऐड हुई है, क्या चीजें उसमें हटी है और क्वेश्चंस में क्या उसमें फेरबदल हुआ है, कंप्लीट अपन एनालिसिस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। और इसके साथ में आप सभी की को जो स्टडी मटेरियल है जो अपने इस वैकेंसी के लिए, इसके साथ में ही इस वैकेंसी के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है, कंप्लीट आपको क्लासेस इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। इसके साथ में ही सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें दो पार्ट होते हैं। अब ऐसे नहीं है कि इसमें दो बार इसकी एग्जाम होती है, इसके दो पार्ट होते हैं। और अपने क्वेश्चन पेपर में एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। और पार्ट ए की अपन बात करें तो राजस्थान जीके क्या आएगा, राजस्थान जीके, इसमें करंट वगैरह का, इंडिया जीके का भी कुछ पोर्शन ऐड कर दिया गया है। और ये टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन। और इसके साथ में ही अपने जो 120 क्वेश्चन आएंगे वो 120 जो बीएससी एग्रीकल्चर में अपनी सब्जेक्ट्स थी, जैसे एग्रोनॉमी हुआ, सॉइल साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स हुआ, इसके साथ में एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये जितनी भी अपनी सब्जेक्ट्स थी ना उनसे कितने होंगे, 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल कितने क्वेश्चन है अपने, 150 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 150 है। तो इस एग्जाम का थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आया कि राजस्थान जीके और इसमें इंडिया जीके करंट वगैरह का पार्ट कितने आएंगे, 40 क्वेश्चन। इसके साथ में ही अपने सेकेंड पार्ट या बी पार्ट में कितने रहेंगे, 110 क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ में ही अपन बात करें तो सबसे पहली यूनिट है जिसमें हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज ऑफ राजस्थान, मतलब अपने को इसका इतिहास, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो अपने को क्या करनी है, पढ़नी है सबसे पहली यूनिट में। इसके बाद में नेक्स्ट है जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, मतलब इसमें मेनली टॉपिक पढ़ने हैं भूगोल से रिलेटेड, इसमें इतिहास और कला संस्कृति से रिलेटेड। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने हैं करंट इवेंट, इसमें थर्ड यूनिट में करंट इवेंट और इश्यू ऑफ राजस्थान एंड इंडिया भी इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो इसमें 3 यूनिट है, सबसे पहले इतिहास और कला संस्कृति, सेकंड पार्ट अपने किसका आ जाएगा साथियों, भूगोल का आ जाएगा, थर्ड पार्ट अपना आ जाएगा करंट इवेंट्स और इसके साथ में इश्यूज ऑफ राजस्थान और इंडिया आ जाएगा। इसमें टॉपिक भी दे रखे हैं कि कौन कौन सा आएगा। अब आता है अपना नेक्स्ट पार्ट जिसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 110 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो मेजर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्टों की बात करेंगे, उनके सिलेबस को देखते ही आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं कि सबसे पहली मेजर सब्जेक्ट आती है एग्रोनॉमी। कौन सी आती है, एग्रोनॉमी आती है। और इसके साथ में अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो मिलेगा कि एग्रोनॉमी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करें सोइल साइंस से, एंटोमोलॉजी से, पैथोलॉजी से, इनसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कौन सी सब्जेक्ट आ गई, एग्रोनॉमी सब्जेक्ट आ गई। एग्रोनॉमी के बाद में अपने आती है जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग। कौन सी आती है, जेनेटिक्स और इसके साथ में ही प्लांट ब्रीडिंग आ जाएगी। ये सब्जेक्ट अपने को पढ़नी है। इसमें टॉपिक भी दे रखा है ऑब्जेक्टिव और मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मेंडल के लॉ, जैसे इनहेरिटेंस और हेटेरोसिस, म्यूटेशन, जीन कॉन्सेप्ट, सीड टेस्टिंग, टाइप्स ऑफ सीड, सीड प्रोडक्शन, रिकमेंडेड सीड वेराइटीज, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ राजस्थान, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या जिनको अपन पीजीआर के नाम से जानते हैं, एक एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस होते हैं जो अपने
प्लांट में होते हैं उनके बारे में अपने को बताना है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में बताना है, नैनो पार्टिकल्स और उनका एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है, ये तमाम चीजें अपने को सेकंड यूनिट में पढ़नी है। इसके बाद में आती है सोइल साइंस। कौन सी आती है साथियों? सोइल साइंस, जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है। सोइल साइंस के बाद में अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है हॉर्टिकल्चर। कौन सी आती है? हॉर्टिकल्चर आती है। और हॉर्टिकल्चर के बाद में अपने कौन सी आती है साथियों? नेक्स्ट अपने आती है जिसमें अपने जैसे जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है इसमें कुछ अपने को फॉरेस्ट्री का पार्ट पूछा जाएगा बीच में। हॉर्टिकल्चर के आगे नेक्स्ट पार्ट किसका है? फॉरेस्ट्री का है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो जो अपने इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के बाद में है एक्सकॉम का पार्ट, जो रूरल सोशियोलॉजी और एक्सटेंशन सब्जेक्ट है उसका पार्ट, और कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। कौन सी है साथियों? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बाद में है इंजीनियरिंग। कौन सी है साथियों? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में जैसे कोई भी टूल्स आ गए, इंप्लीमेंट आ गए, जैसे कि अपने जुताई के यंत्र होते हैं, इसके साथ में बुआई के होते हैं, उनके बारे में कहीं ना कहीं अपने को पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ इरिगेशन वाला जो पार्ट है या वाटर लिफ्टिंग जो डिवाइसेस होती है उनके बारे में कहीं ना कहीं अपने को इंजीनियरिंग में पढ़ना है। फिर आते हैं स्टैटिक्स। कौन सी आती है साथियों? स्टैटिक्स के कौन कौन से हैं? डाटा कलेक्शन, समराइजेशन और प्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कार्ल्स पियर्सन ऑफ कोरिलेशन, और इसके साथ में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के बारे में पूछा गया है। किसमें? स्टैटिक्स का पार्ट है। और मैं पढ़ाने वाला हूं कम से कम समय में आपको अच्छे से समझ में आने वाली ये सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, और इसके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, और वो मैं आपको लगभग 7 से 8 घंटे में कवर करवाने वाला हूं, और जो भी अपने स्टैटिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में आता है मेजर डिजीज। इसको आप पैथो एंटोनिमेटो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पैथो का पार्ट बोल सकते हो, एंटो का पार्ट बोल सकते हो, और कुछ पार्ट निमेटो से भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपने किस में आता है? पैथो एंटो निमेटो या प्रोटेक्शन वाली जो सब्जेक्ट्स है वो आती है। तो ये अपनी सब्जेक्ट है। सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? पैथो एंटो निमेटो, स्टैटिक्स। इसके बाद में आती है एनिमल हस्बेंड्री, एक्सकॉम, एक्सटेंशन, और इसके साथ में ही अपने कौन सी आ जाएगी साथियों? कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट भी इसी में है। फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स का पार्ट है, फॉरेस्ट्री का पार्ट है, हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, सॉइल साइंस का है, और प्लांट ब्रीडिंग और जीपीबी का है। इसके साथ में एग्रोनॉमी का है। इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ में ही जनरल नॉलेज राजस्थान के 40 क्वेश्चन हुए, और टोटल मार्क्स कितने हुए? 40। इसके साथ में ही अपने सब्जेक्ट के मतलब जो जिसके बारे में अपना जैसे बीएससी एग्रीकल्चर लेवल का है तो 110 क्वेश्चन बीएससी एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट में से, और 110 नंबर के ही ये आने वाले हैं। प्रत्येक एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और इसके साथ में ही 2.5 घंटे का आपको क्या मिलेगा साथियों? समय मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 2.5 घंटे का, मतलब 150 मिनट पर क्वेश्चन, 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इसमें। इसके बाद में है कि ऑप्शन अपने कितने आएंगे? ऑप्शन वो ही 5 ऑप्शन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं? 5 ऑप्शन आने वाले हैं। 1/3 इसमें क्या होगी? माइनस मार्किंग होगी। ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। इसके साथ में फ्री में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो डब्ल्यू के लिए, तो आपके 70 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट 70 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं गोल्डन टेस्ट सीरीज में, जो कि मात्र ₹1 में है, और ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। कि सर ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन कहां पर मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको मिल जाएगा जो अपने गोल्डन टेस्ट सीरीज और उसमें डब्ल्यू वगैरह के टेस्ट है। कितने हैं? 69 टेस्ट है टोटल, और प्रत्येक में कितने हैं? प्रत्येक में 20 क्वेश्चन है। जल्द दोबारा से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मैराथन क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट होने वाली है, तो ज्वाइन कीजिए ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम को। मिलते हैं अपन ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।